मैं छोटा सा रीडिंग करूँगी। तो उसके लिए मैं आपको क्रिस्टल दिखा रही हूँ। आप जो क्रिस्टल आपको पसंद आएगा उसके हिसाब से आप अपना रीडिंग चूज़ करना। तो ये जो रीडिंग है ये मतलब मैं यही एंजल को पूछूंगी कि आप जिनके साथ भी हो वो क्या आपको लेके सीरियस है और आपकी रिलेशनशिप आगे जाके क्या रंग लेने वाली है। ठीक है, फिर से मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। आप जिनके बारे में सोच रहे हो या जिनको आप प्यार करते हो, क्या वो सच में आपको लेके सीरियस है? क्या वो आपको लेके सच में सीरियस है? और अगर है तो इस रिलेशनशिप फ्यूचर में क्या रंग लेने वाली है? ठीक है, और ये जानने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, क्रिस्टल्स। ओके, मेरे पास अभी सामने है ग्रीन जेड। ये टैम्बल है, ग्रीन जेड की टैम्बल है। ओके, दोनों ही मैं ग्रीन कलर लेती हूँ बिकॉज दिस टू आर रिलेटेड टू हार्ट चक्रा। तो ये है ग्रीन एवेंचुरिन एंड दिस इज ग्रीन जेड। सो दिस इज ऑप्शन 1। अगर आपको ग्रीन जेड पसंद आता है, इसके साथ आप खुद को कनेक्ट कर पाती हो, तो ये आपके रीडिंग होगा ग्रीन जेड। क्वेश्चन है, आपके पार्टनर क्या आपको लेके सीरियस है, और अगर है तो इस रिलेशनशिप आगे जाके क्या रंग लेने वाली है। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज ग्रीन जेड and option 2 is green aventurine. option 2 is green aventurine. ये थोड़ा सा वो था डार्कर और ये थोड़ा सा लाइट है। दिस इज ग्रीन एवेंचुरिन। दोनों ही हार्ट चक्रा का क्रिस्टल है, तो आप अपने हिसाब से चॉइस कीजिए। दिस इज नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 एंड दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो चलिए पहले ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं आपके जो प्यार है, आपका जो पार्टनर है, वो इस रिलेशनशिप को लेके कितनी सीरियस है। गाइड कीजिए एंजल। आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ वेट कीजिए, थोड़ा सा चैनल के साथ बने रहो। मैं आज आप सबकी आंसर देखे फिर गुड नाइट बोलूँगी। ओके, तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए। मैं पहले जेनरल रीडिंग कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपकी क्वेश्चन के आंसर दूंगी। ओके, चलिए लेट्स सी। जिन्होंने भी ग्रीन जेट चूज किया है, जॉली विश्वास, हाय जॉली, थैंक यू लाइक करने के लिए। जिन्होंने भी लाइक कर रहे हो, डेफिनेटली एंजल का ब्लेसिंग्स आपके साथ है। लाइक का मतलब आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू। जिन्होंने भी ग्रीन जेट चूज़ किया है, प्लीज़ बताइए इनके पार्टनर क्या इनको लेके सीरियस है। जिन्होंने भी ग्रीन जेट चूज़ किया है, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल, इनके पार्टनर क्या इनको लेके सीरियस है। थैंक यू राहुल, लाइक नंबर 1, थैंक यू जॉली, थैंक यू संगीता, जो भी लाइक कर रहे हो थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सबके लिए एंजल का ब्लेसिंग्स जा रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड सीरियस है वो। फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या वो सच में सीरियस है रिलेशनशिप को लेके? क्या वो सच में सीरियस है? जिन्होंने भी ग्रीन जेट चूज़ किया है, उनके पार्टनर क्या सच में सीरियस है इस रिलेशनशिप को लेकर? लेट्स सी। 4 ऑफ वैंड्स, थैंक यू पूजा लाइक करने के लिए बाबू, थैंक यू। लाइक नंबर 5, थैंक यू मुस्कान, थैंक यू। द फूल,
फ्यूचर भी बताइए, आगे जाके इस रिलेशनशिप क्या रंग लेने वाली है, आगे जाके इस रिलेशनशिप क्या रंग लेने वाली है, आगे जाके इस रिलेशनशिप क्या रंग लेने वाली है। जिन्होंने भी ग्रीन जेट चूज़ किया है तो आपके लिए आंसर आया है कि आपके पार्टनर आपको चाहते हैं, आपको लेके फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल सीरियस नहीं है, कमिटमेंट की एनर्जी में नहीं आना चाहते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि द फूल का कार्ड आ गया है यहाँ पे। तो हम देखते हैं आगे जाके क्या रंग लेने वाली है। मैं बहुत ही शॉर्ट रीडिंग करने वाली हूँ, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी। ओके, हैरोफेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड आगे जाके इस रिलेशनशिप क्या रंग लेने वाली है, आगे चल के इस रिलेशनशिप क्या रंग लेने वाली है। मैक्सिमम फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आएगी, या तो मैरिड है आपके पार्टनर, या तो मैरिड है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, या तो मैरिड पर्सन है, या फिर उनकी अलग जगह पे शादी हो जाएगा, क्योंकि मुझे सेपरेशन दिख रहा है फ्यूचर में। ओके, मुझे सेपरेशन दिख रहा है एंड द स्टार। ओके, बॉटम में क्वीन ऑफ वैंस, थर्ड पार्टी तो है इसमें, थर्ड पार्टी है। क्वीन ऑफ वैंस, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ये बॉटम में आया है क्वीन ऑफ कप्स, दिस इज थर्ड पार्टी की एनर्जी। 5 ऑफ कप्स आपके पार्टनर की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स आपके पार्टनर की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी और फिर से आपकी पार्टनर की एनर्जी एस ऑफ कप्स और फाइनली जो दिख रहा है मुझे 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड 2 ऑफ कप्स भी है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको, फिर आपको समझ में आएगी क्या हो रहा है यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बता रहा है कि आपके पार्टनर चाहते तो है, आपको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं, 100% चाहते हैं वो। पेंटिकल्स की एनर्जी मतलब वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहते हैं, बट मुश्किल हो गया है। इनको पता है ये जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम में वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी है, क्वीन ऑफ वैंस है थर्ड पार्टी। जो भी इनकी ज़िंदगी में है, इनकी माँ, बहन, दोस्त, इनकी वाइफ या हस्बैंड, कोई भी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। लेकिन जो कोई भी है वो बीच में आ जाएगा, और बीच में है, आ जाएगा क्या, ऑलरेडी बीच में है। ये क्वीन ऑफ वैंस ऑलरेडी बीच में है, जिसके कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में एक ठहराव आ गया है, एक स्टिलनेस की एनर्जी, जो कि अभी के लिए स्टॉपिंग एनर्जी बता रहा है। अभी के लिए आपके पार्टनर चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पर है रिलेशनशिप, वहाँ पर ही है, एकदम रुका हुआ है। और इसका कारण है या तो आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, या फिर उसकी शादी किसी दूसरे जगह पर इनके पेरेंट्स कराना चाहते हैं, ठीक है, यही एक रीज़न है। या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, दूसरे किसी से इनकी शादी हो गई है, ठीक है, आप भी शायद मैरिड हो। तो ये जो आप दोनों की ये मैरिड लाइफ, ये एक बहुत मेजर रीज़न है। अदरवाइज़ अगर ये सिंगल है या फिर डिवोर्सी है, या फिर इनके हस्बैंड और वाइफ की डेथ हो चुकी है, कुछ भी हो, बट फिर भी इस इंसान का फिर से शादी का मैं एनर्जी देख रही हूँ। कोई तो चाहता है, इनकी फैमिली में कोई तो चाहता है ये फिर से दोबारा शादी करे, लेकिन आपसे नहीं, दूसरी किसी से या दूसरा किसी से। इसलिए इनको पता है कि अभी के लिए ये कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी पहले तो इनको अपनी फैमिली को मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए ये आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके चाह कर भी बिल्कुल सीरियसनेस नहीं दिखा पा रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, और कमिटमेंट देंगे भी नहीं। अगर ये आपको बता रहे हैं कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी, हाँ मुझे तुमको लेके आगे बढ़ना है, तो ये बिल्कुल झूठ है, ये सरासर झूठ है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ये कर नहीं पाएंगे। ये चाहते हैं बट कर नहीं पाएंगे, इसलिए इनको पता है, बोल के ही फूल की एनर्जी आया है।
फूल आ गया है मतलब रीडिंग में ये आपको लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, जैसा आपको दिखा रहा है, जैसा इनकी सोच है उसके हिसाब से ये अपने कंफर्ट जोन से डियर बाहर नहीं आना चाहता है। ये एक मेजर रीजन है, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से मतलब कंफर्ट जोन से बाहर आना मतलब इनको रिस्क लेना पड़ेगा, इनको अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा अगर आपको एक्सेप्ट करना है। दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग। इनको अगर आपके लिए कुछ करना है, आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, अगर आपको लेके आगे बढ़ना है, आपको लेके घर परिवार संसार इनको करना है, आपके साथ अगर रहना है, तो इनको अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा जिनके साथ अभी ये है। और ये इसको इनको पता है कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इनसे नहीं हो पाएगा। और क्योंकि इनसे नहीं हो पाएगा इसलिए ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। अगर ये बता रहे तो बिल्कुल झूठ है। और आगे का जो एनर्जी दिखा रहा है कि ये आप दोनों का तो कनेक्शन रहेगा, क्योंकि आप दोनों ऑलरेडी कनेक्टेड हो, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन तो दिखा रहा है स्टार की एनर्जी। बट सेपरेशन 100% आएगा। आप दोनों अलग हो जाओगे फ्यूचर में, या नियर अपकमिंग फ्यूचर में आप दोनों अलग हो जाओगे। थर्ड पार्टी कुछ कर सकता है, कोई ब्लैक मैजिक, कोई वशीकरण, जो कुछ भी ये लोग करते हैं अनफ शनफ चीज़ें कर सकते हैं, उसके रीज़न मतलब वो भी एक रीज़न हो सकता है आप दोनों का सेपरेशन, या फिर आप दोनों अलग हो जाओगे। कुछ ना कुछ ऐसा परिस्थिति आएगी, आप दोनों को अलग होना पड़ेगा, लेकिन फिर से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, क्योंकि स्टार की एनर्जी है। फिर से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, फिर से आएंगे, और आप दोनों का एक होना लिखा है। जिन्होंने भी ग्रीन जेट चूज किया है, अभी के लिए द आंसर इज नो, अपकमिंग फ्यूचर के लिए द आंसर इज नो। अगर आप मुझे पूछोगे कि एकदम फ्यूचर में हार्मोनियस रिलेशनशिप होगा क्या, सो द आंसर इज यस। लेकिन ये जो दिखा रहा है ना, इसमें 5 साल लग जाएगा, मिनिमम 5 ईयर्स, मिनिमम 5 to 6 ईयर्स यहाँ पर मुझे एंजल दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी जब तक रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। आपके पार्टनर आपको मिस करेंगे, आप भी उनको मिस करेंगे, वो बार बार आना चाहेंगे, लेकिन आने का ये जो सलाह क्या बोलते हैं उसको, प्रॉमिस या दिलासा सॉरी मेरी हिंदी, ये जो दिलासा दिखाएंगे ना कि मैं आऊँगी, मैं तुम्हारे ज़िंदगी में फिर से वापस आना चाहती हूँ, हम दोनों आगे बढ़ेंगे, तो ये अपना कमिटमेंट नहीं रख पाएंगे फ्यूचर में, और आप ऐसा हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, बार बार सेपरेशन आएगा रिलेशनशिप में, आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करोगे, और अल्टीमेटली रियूनियन, उसके बाद रियूनियन। तो ये जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ये होने में, मैंने जो बोला यस हैरोफेंट, दिस इज कमिटमेंट की एनर्जी, रियूनियन की एनर्जी, मैरिज की एनर्जी, एक साथ रहने की एनर्जी, लेकिन ये होने में देर है, तो इसलिए वेटिंग, टेम्परेंस, पेशेंस, ठीक है। आप चाहो तो इस रिलेशनशिप में रह सकते हो, चाहो तो क्विट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, लेकिन ये रिलेशनशिप फाइनली जो क्या रंग लेने वाली है, तो सेपरेशन, एकदम कंप्लीट सेपरेशन जो आगे दिख रहा है मुझे, ठीक है। कंप्लीट सेपरेशन मुझे आगे दिख रहा है, और उसके बाद आफ्टर 5 ईयर्स, मिनिमम 5 साल तो लगेगा ही डियर, इस रिलेशनशिप को आगे जाके फुल एकदम हार्मोनियस रिलेशनशिप, अगर आप मैरिज चाहते हो या उनके साथ लिविंग में रहना चाहते हो, कुछ भी अगर चाहते हो इनके साथ, तो ये होने में अभी टाइम लगेगा। तो अभी के लिए आपका पार्टनर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, ओके, लेकिन फ्यूचर में हाँ होगा। चलो ये तो हो गया जिन्होंने भी ग्रीन जेट चूज किया है। चलिए देखते हैं अभी जिन्होंने ग्रीन एवेंचुरिन चूज किया है, चलिए देखते हैं ये आपको लेके कितना सीरियस है, और आगे जाके इस रिलेशनशिप क्या रंग लेने वाली है। ओके चलो देखते हैं। हेलो 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 हेलो, व्हाट हैपन अभिजीत, आपने क्या ग्रीन जेट चूज किया है? अभिजीत शाह, आप इतने उदास क्यों हो? क्या आपने ग्रीन जेट चूज किया है? अच्छा पूजा, तुम्हें पाइल 2 चूज করেছো, ओके। लेट्स सी पाइल 2 में क्या आ रहा है।
फाइल 2 जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुरिन चूज किया है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेके कितनी सीरियस है। चलिए देखते हैं आपको पार्टनर आपको लेके कितनी सीरियस है। लेट्स सी। जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुरिन चूज किया है, आपके पार्टनर आपको लेके कितनी सीरियस है। थैंक यू एंजल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंजल प्लीज बताइए, आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प कीजिए। जिन्होंने भी ग्रीन जेट चूज किया है, जिन्होंने भी ग्रीन जेट चूज किया है, द हेरोफेंट जिन्होंने भी ग्रीन जेट चूज किया है, तो इनकी पाइल 1 চুজ করেছিলে অভিজিৎ সাহা। ওকে, অভিজিৎ সাহা পাইল 1 দেখাচ্ছে, টাইম লাগবে। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है ग्रीन जेट, आपके रिलेशनशिप में यूनियन होने में अभी देर है। बहुत हार्डल्स दिख रहा था मुझे, प्रॉब्लम दिख रहा था मुझे सच में। अभी देखती हूँ ग्रीन एवेंचुरिन। सो द फर्स्ट कार्ड इज हेरोफेंट। इनके पार्टनर इनको लेके कितनी सीरियस है, प्लीज बताइए एंजल। इनके पार्टनर इनको लेके कितनी सीरियस है। नाइट ऑफ वैंस, इनके पार्टनर इनको लेके कितनी सीरियस है, प्लीज बताइए। जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुरिन चूज किया है, द एम्परर, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। आपकी पार्टनर तो आपको लेके कहीं उड़ जाना चाहते हैं, बिल्कुल सीरियस है आपको लेके। एम्परर की कार्ड आया है तो आपको लेके बिल्कुल सीरियस है, लेकिन अभी के लिए तो रिलेशनशिप में मुझे ऑन एंड ऑफ कनेक्शन दिख रहा है, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड, कितनी सीरियस है। जिन्होंने भी ग्रीन, ओहो मैजिशियन 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 आ गया है मैजिशियन। जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुरिन चूज किया है, आपके पार्टनर है मैजिशियन। वो अपने हिसाब से आपको चलाएंगे, आपको लेके बहुत सीरियस है, और मतलब बात ऐसे करेंगे कि अभी सब कुछ कर दूंगी मैं तुम्हारे लिए। अभी चांद, अगर आप चांद चाहते हो तो ऊपर जाके चांद भी ले आएंगे। चांद तारे कुछ भी चाहते हो, सब कुछ आपके लिए है, ऐसा दिखाएंगे। अब भी इसी वक्त सब कुछ हो जाएगा। तुम बोलो तो सही, तुमको क्या चाहिए, मैं अभी के अभी लेकर आऊंगी, बस वहां पर ही बस। चलिए देखते हैं फ्यूचर में इस रिलेशनशिप क्या रंग लेने वाली है। फ्यूचर में इस फ्यूचर में इस रिलेशनशिप क्या रंग लेने वाली है, क्या रंग लेने वाली है। जिन्होंने भी ग्रीन, ओके, दी वर्ल्ड, दी वर्ल्ड। फ्यूचर में इस रिलेशनशिप क्या रंग लेने वाली है। फ्यूचर में इस रिलेशनशिप क्या रंग लेने वाली है। फ्यूचर में वहाँ पर क्या था, ग्रीन जेड में आपकी पार्टनर कमिटमेंट नहीं देना चाहता था। यहाँ पर ग्रीन एवेंचुरिन में ऑलरेडी ये आपको कमिटमेंट दे चुका है, ऑलरेडी ये आपको बता चुका है कि ये आपके लिए ही है, ये आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहते हैं, आपको एज ए लाइफ पार्टनर, एज ए हस्बैंड या एज ए वाइफ इन्होंने चूज़ किया है। और ये बात बिल्कुल सही है,
ये 100% सच है। बट प्रॉब्लम जो है, इनकी एनर्जी है मैजिशियन, मतलब ये रिलेशनशिप में बहुत रंग दिखाते हैं, कभी ये तो कभी वो, मतलब अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाते हैं, आपको चलाते हैं। आप इसकी माया जाल में फंस चुके हो, इनकी प्यार में ये आपको ऐसे फंसा चुका है ना, आप इनकी बातों में पूरी तरह से आ गई हो। जैसा ये बोलते हैं वैसा ही आप करते जाते हो, ठीक है। और आगे भी रिलेशनशिप में अगर आप ठीक से खुद को इस एनर्जी में अगर नहीं ले आओगे, मतलब आपको भी मैजिशियन बनना पड़ेगा अगर इनके साथ डील करना है, तो बहुत मुश्किल है फ्यूचर के लिए। चाहते तो है ये आपको उड़ा के ले जाना, बहुत दूर ले जाना चाहते हैं, ये सच है, ये बात 100% सच है। ये आपको उड़ा के ले जाना चाहते हैं, ये आपके लिए फुल्ली कमिटेड है। यहाँ पर हैरोफेंट के साथ एम्परर आया है, दैट मीन्स ये फुल्ली कमिटेड है। या तो ये मैरिड है, या फिर इनकी डिवोर्स हो चुका है, या फिर ये सिंगल है। सिंगल तो मुझे नहीं लग रहा है। मैक्सिमम जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुरिन चूज किया है, आपकी पार्टनर मैरिड पर्सन है, आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, नहीं तो बहुत एक एजेड पर्सन है जिन्होंने आज तक, ये बात हो सकता है अगर ये सिंगल है फिर इनका एज हो गया है, ठीक है। आपके साथ इनकी एक एज डिफरेंस है, ये आपसे बड़ी है या आप इनसे बड़े हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और जो मुझे दिख रहा है कि शायद आप भी मैरिड हो, क्योंकि यहाँ पर मैरिड की वाइब्स मुझे ज़्यादा लग रहा है। लेकिन ये जो कनेक्शन है ना, अभी के लिए एक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, कभी वो आते हैं कभी वो जाते हैं, क्योंकि वो मैजिशियन है, वो कुछ भी बोल के आपको मतलब आप उनकी पूरी तरह से ना, आप उनके हाथ हाथ में हो पूरी तरह से, आप उनकी प्यार में फंस चुके हो। प्यार सच्चा है, लेकिन उनकी जो बात है ना, वो जो माया जाल है, ये आप उनमें फंस चुके हो, ठीक है, पूरी तरह से। इसलिए ये इंसान कुछ भी करते हैं आपके साथ, कुछ भी करते हैं, कुछ भी आपको बताते हैं, और आप सच में वो मान लेते हो। जो भी ये आपको बताते हैं, आपको लगता है हाँ ये तो सच बोल रहा है, ये तो हाँ मुझसे प्यार करते, प्यार तो करते हैं, लेकिन सब कुछ सच बोलते हैं, जैसा जैसा ये बोलते हैं बिल्कुल सही वही है, ऐसा नहीं है। ये अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाते हैं, मैजिशियन की एनर्जी, और हमेशा आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, हमेशा आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, तो इसलिए रिलेशनशिप को भी मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, शायद अननोइंगली बट करते हैं, ओके। और ये जो फ्यूचर की एनर्जी दिख रहा है, यहाँ पर भी टू ऑफ कप्स आया है, तो दोनों में दोनों का ही मुझे जो ग्रीन जेट था और ये जो ग्रीन एवेंचुरिन है, आप दोनों के कनेक्शन में रियूनियन दिखा रहा है, आप दोनों का रियूनियन है। लेकिन रियूनियन के लिए यहाँ पर भी वर्ल्ड आ गया है, मतलब टाइम लगेगा। तो देखते हैं एंजल क्या बोलते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर में क्या बोल रहे हैं, प्लीज़ बताइए एंजल, और थोड़ा सा क्लैरिटी दो, और थोड़ा सा क्लैरिटी दो, थोड़ा सा क्लैरिटी दो एंजल प्लीज़। फ्यूचर में ये रिलेशनशिप क्या होने वाला है, आगे चल के फ्यूचर में क्या रंग दिखाएगा, फ्यूचर में क्या रंग दिखाएगा। द सन, ओके, बॉटम में आया है हर्मिट, उसके साथ एस ऑफ वैंस, उसके साथ नाइन ऑफ कप्स, ओके ओके ओके, और डेथ का कार्ड भी है विथ पेज ऑफ वैंस। तो देखिए अभी ये जो एक सिचुएशन चल रहा है ना, आप में से बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। यहाँ पर मुझे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है, जो पहले जो था ग्रीन जेट में उतना मुझे स्ट्रांगली नहीं दिख रहा था कनेक्शन, बट यहाँ पर वहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन था 100%, बट यहाँ पर मुझे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है। तो इस कनेक्शन में जो
होता है, बहुत सारे हार्डल्स हमें पार करना पड़ता है। एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मतलब ये जो है ना सेल्फ हीलिंग, जो हर्मिट की एनर्जी है, मतलब सेपरेशन तो आएगा ही आएगा, इसमें भी सेपरेशन आएगा, इसमें भी आप दोनों को अलग होना पड़ेगा, ठीक है। और एक लॉन्ग टर्म सेपरेशन दिख रहा है, क्योंकि आपको रेडी होना पड़ेगा। ये जो चला रहा है ना, ये अपना जो मर्जी चला रहा है ना, ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। इनकी माया जाल जिसमें आप फंस चुके हो, ये कुछ ही दिनों में बाहर आएगा, आपको सब कुछ सामने दिखेगा। यूनिवर्स आपको सब कुछ दिखा देंगे विद दिस वर्ल्ड कार्ड। ये साइकिल खत्म होने वाला है आपका और इनका, ये जो चल रहा है, ये जो एक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन चल रहा है, ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है। सब कुछ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आप दिखने वाले हो, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। और उसके बाद एक सेपरेशन मुझे दिख रहा है विद दिस हार्मिट कार्ड, एक सेपरेशन जिसमें आप दोनों को खुद को हील होने की ज़रूरत है। तो डेथ की कार्ड में दिख रहा है मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन जो कि आने वाला है आप दोनों का ही, क्योंकि हीलिंग की ज़रूरत है। जहाँ पर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन आ जाता है ना गाइस, तो वहाँ पर हमें खुद को हील करना पड़ता है हार्मोनियस रिलेशनशिप के लिए। तो सन कार्ड और इसके साथ जो टू ऑफ कप्स है, ये बता रहा है कि आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक होगे। 100% आपको एक होना है, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। और अगर आप पूछोगे कि टाइम कितना लगेगा, तो 1 ईयर, 1 साल आपको काम करना पड़ेगा। अभी ये जो 2025 आ रहा है, 2025 पूरा साल आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ये हर्मिट की एनर्जी बता रहा है। क्योंकि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप जाने वाले हो, आपके पार्टनर भी, दोनों ही कुछ ना कुछ लेसन लर्न करने हो, ठीक है। कार्मिक लेसन, जिसे हम कार्मिक लेसन बोलते हैं, कार्मिक लेसन लर्न करने वाले हो, मतलब सिचुएशन और भी खराब होने वाला है। आज का जो सिचुएशन है, अभी का जो सिचुएशन है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ये आगे चल के शायद और भी खराब होने वाला है। और एक सेपरेशन मुझे दिख रहा है, ठीक है, एक परमानेंट सेपरेशन मुझे दिख रहा है, जो कि खत्म हो जाएगा अगर आप ठीक से इनर वर्क करोगे, आप खुद को हील करोगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे, मतलब खुद के अंदर झांकना, सोल के साथ कनेक्ट होना, ठीक है, स्पिरिचुअली खुद को इवॉल्व करना। और उसके बाद ही इस रिलेशनशिप का रिबर्थ होगा, जिसको होने में 1 साल तो हम 100% लगेगा। विद दिस सन कार्ड डेफिनेटली आप दोनों का रिलेशनशिप में रियूनियन है, 100% है। बट उससे पहले आपको खुद को रेडी होना है, ठीक है, उससे पहले आपको खुद को रेडी होना है। आफ्टर दैट आप दोनों की रिलेशनशिप है। और ये देखिए, ये आपसे प्यार करते हैं, जो मैं पहले ही बोला था, कप्स का कार्ड नहीं आया था, लेकिन बॉटम में आया है 9 ऑफ कप्स। ये मन ही मन आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी के लिए इनकी एक्शन 0 है। अभी के लिए ये जो एम्परर की कार्ड आया है ना, एक सेकेंड, ये जो एम्परर की कार्ड आया है ना, ये बता ही रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए तो कमिटेड है, साथ ही साथ अपने फैमिली में भी कमिटेड है। ये अपने फैमिली के लिए करना चाहते हैं, उनसे जुड़ा हुआ है, उनसे इनकी अटैचमेंट है। इनको लगता है ये अपने फैमिली को छोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों तरफ ही कमिटेड है, आपको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपने परिवार को भी नहीं छोड़ पा रहे, इसलिए ये मैजिशियन की एनर्जी में है। ये इंसान आपसे ज्यादा बैलेंस है, इनको पता है कैसे रिलेशनशिप को बैलेंस करके चलना है, कैसे एक तरफ फैमिली और एक तरफ आप, दोनों को कैसे बैलेंस करके चलना है। ये मैजिक अप्लाई करते हैं सच में। तो ये जो पाइल जिन्होंने भी चूज किया है ग्रीन एवेंचुरिन, इसमें मुझे पहले दिख रहा है रियूनियन, मिनिमम 1 ईयर, 1 साल लगेगा। वहाँ पे 5 साल दिख रहा था, उसमें ज़्यादा हार्डल्स है। लेकिन जिन्होंने भी ग्रीन जेट चूज़ किए हो ना, हाँ, लेकिन एक शर्त है कि आपको खुद को हील करना पड़ेगा। आप अगर खुद को हील करोगे तो आपके रिलेशनशिप ऑटोमेटिक हील हो जाएगा, फिर आप दोनों एक हो पाओगे, फिर आपके पार्टनर आपके लिए ही डिसीजन ले पाएंगे, आप दोनों परमानेंट रियूनियन में आ पाओगे, ठीक है।
तो ये था आपका रीडिंग। अभी देखिए आपके हिसाब से, अपने हिसाब से मिला लो कि क्या आपके साथ ये मैच कर रहा है। अगर ये मैच हो रहा है तो ये आपका रीडिंग है, अगर नहीं मैच हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको उठा के डस्टबिन में फेंक दो लेकिन टेंशन मत लो, ओके, बिकॉज दिस इज कलेक्टिव जेनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ओके। अच्छा चलिए, हाँ अभी मैं आप लोगों की क्वेश्चन लेने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। मेरा जो अपकमिंग वर्कशॉप आ रहा है इसी महीने की लास्ट में 29 and 30 सितंबर, और मे बी 1 और 1 या 2 अक्टूबर, 29 and 30 सितंबर पकड़ के चलो आप। तो जो मेरा 2 दिन का वर्कशॉप है, एक स्मॉल वर्कशॉप, वो है 7 चक्रा के ऊपर, क्योंकि बहुत लोग ऐसे मुझे रिक्वेस्ट किया है कि उनको अभी के लिए जो इनर वर्क का जो मेरा पेमेंट है वो उतना पे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सेल्फ हीलिंग का जो मेरा मेडिटेशन कोर्स है वो सब नहीं कर पाते, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप एक छोटा सा कोर्स लेकर आइए, जो करने से हमें मतलब कुछ तो क्या बोलते हैं उसको, हमको हेल्प होगा, हाँ हमको हेल्प होगा, थोड़ा सा हेल्प होगा, लेकिन थोड़ा सा नहीं, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, ये जो मैं 7 चक्रा का लेकर आई हूँ ना आप लोगों के लिए, ये 2 दिन का जो वर्कशॉप है आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये जिन्होंने भी मुझे 4-5 मेरा जो स्टूडेंट है, मेरे क्लाइंट भी मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम कुछ छोटा मोटा आप लेकर आओ जिससे हमको हेल्प होगा, क्योंकि अभी के लिए इतना पे करना मुश्किल है। तो इसलिए मैं ये 7 चक्रा का वर्कशॉप लेकर आई हूँ, जो कि 2 दिन का है, जिससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। क्यों मैं ऐसा बता रही हूँ, क्योंकि ये जो वर्कशॉप है इसमें मैं पूरी तरह से जो 7 चक्रा है हमारा, रूट से लेके क्राउन तक, सबका मैं डिटेल आइडिया आपको दूंगी, ठीक है। इम्बैलेंसिंग में क्या प्रॉब्लम होता है, आप कैसे, सबसे जो बड़ी चीज़ है, आप कैसे समझोगे कि आपकी कौन सी चक्रा ब्लॉक है, जिसके कारण आप हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हो, जिसके कारण आपको करियर में प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके कारण आप रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ये जो सारे खेल आपके साथ हो रहा है ना, ये जो कुछ भी हार्डल्स, जो कुछ भी ब्लॉकेजेस आपके ज़िंदगी में आप फेस कर रहे हो, इसका मेन रीज़न है कि आपके 7 चक्रा ब्लॉक्ड है, या फिर कोई 1-2 चक्रा तो 100% ब्लॉक्ड है। तो वो कौन सा चक्रा है, या वो कौन सी चक्रास है, 2-3 चक्रा कौन है जो कि ब्लॉक्ड है, जिसको ओपन करना बहुत ज़रूरी है, ये आपको जानना है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, अगर ज़िंदगी में हमें एक खूबसूरत ज़िंदगी चाहिए, एक पीसफुल लाइफ चाहिए, एक सक्सेसफुल करियर चाहिए, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहिए, हेल्थ वाइज भी हमें अच्छा रहना है, तो अपने चक्रास के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि मेरा जो कोर्स है मेडिटेशन का, वो तो बहुत एक लेंदी कोर्स है, लेकिन उसमें जो चक्रास का पोर्शन है वो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। पूरी चक्रास की मैं डिटेल आइडिया दूंगी, क्या 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 है, आपको क्या करना पड़ेगा चक्रा को बैलेंस करने के लिए, इम्बैलेंसिंग में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आप दिख पा रहे हो, तो आपको सब कुछ डिटेल आइडिया मैं दूंगी, और उसके साथ मेडिटेशन भी रहेगा, जो कि मेन चीज़ है। मेडिटेशन मैं 100% आपको कराऊंगी, खुद कराऊंगी क्लास में। जो फर्स्ट दिन का क्लास होगा वो एक डिटेल आइडिया आपको चक्रास के बारे में मैं दूंगी। जो सेकंड क्लास होगा उस दिन मैं आपको मेडिटेशन कराऊंगी कि आप कैसे अपने 7 चक्रा को हील करोगे, ठीक है। 7 चक्रा को कैसे आप एक्टिवेट करोगे, कैसे आप अपने 7 चक्रास के ऊपर कैसे काम करोगे, ताकि वो ठीक से चल पाए। चक्रास मतलब ऐसे घूमना है ना, मूव करना, लेकिन अगर चक्रास ब्लॉक्ड है तो वो एकदम बंद पड़ा हुआ है, उसमें जंग लग चुका है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको शार्पन करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे, वो मेडिटेशन के थ्रू ही एक्चुअली पॉसिबल है, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ये बहुत नज़दीक आ गई है, सितंबर की लास्ट
जो 2 दिन है 29 एंड 30th सितंबर मैं ये 2 दिन का क्लास लूँगी। तो जो भी इंटरेस्टेड हो मुझसे आप लोग जो मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 7439602010 इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो बहुत ही कम रखा है मैंने 777 ठीक है 777 ठीक है 777 रुपीज़ ओनली 777 रुपीज़ में मैं आपकी सातों चक्रास की डिटेल आइडिया आपको दूंगी और उसको आप कैसे बैलेंस करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी आपका लाभ ही होगा ठीक है नुकसान बिल्कुल नहीं होंगे आप लूजरर नहीं होंगे।